नमस्कार कन्या राशि वालों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच के सप्ताह के अंदर। पहली बात तो बुध ने अपनी चाल बदल ली है, हालांकि बदलने के लिए सप्ताह का मिड जरूर आएगा। 29 जनवरी के आसपास बुध जो है धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे पहले ये श्रवण नक्षत्र के अंदर चल रहे थे, श्रवण नक्षत्र की चतुर्थ पद के अंदर। धनिष्ठा नक्षत्र जो है स्वयं मंगल का नक्षत्र है, और जो श्रवण नक्षत्र इससे पहले के जो अवस्था है 26 से लेकर के और 29 की, वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा की बात पे आ गए हैं तो चंद्रमा से आपको बहुत शुभ समाचार यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए, शुरुआत के अंदर 26 और 27 ये जो 2 दिन हैं जनवरी के, यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे मंगल की ही राशि में। अब आप समझ गए होंगे, चंद्र और मंगल इनका ही खेल इस वीक में चलने वाला है, और इनका जो प्रभाव है आपके ऊपर थोड़ा सकारात्मक रहेगा। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी हैं उनके साथ में चंद्रमा की कोई खास बनती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा स्वयं जो है अच्छे भावों के अंदर जाएंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहीं से 26 और 27 जनवरी को जो चंद्रमा है वो मंगल की राशि मेष के अंदर रहेंगे, 8वें भाव के अंदर। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा थोड़े से पीड़ित रहते हैं, तो आप लोग इस दिन कोई काम ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, घर पे रहें, आराम करेंगे। वैसे भी 26 जनवरी का दिन है, छुट्टी का दिन है। 27 जनवरी को भी बहुत ज़्यादा हेडेक काम नहीं करना, ट्रैवल वगैरह नहीं करना है, बचिएगा उससे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद में स्थिति थोड़ी सी अच्छी होती है। 28 और 29 जनवरी को नवम भाव के अंदर, कहाँ पे, नवम भाव के अंदर चंद्रमा आएंगे, और चंद्रमा इस राशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। जी हाँ, चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे कब, 28 और 29 जनवरी को। तो यहाँ से भाग्य का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, धर्म कर्म करने का आपको मौका मिलेगा। तो चूकना मत। अगर कोई ऐसा अवसर आपके पास में आता है जहाँ से आपकी तरफ से कोई डोनेशन दी जा रही है, कोई सर्विस दी जा रही है, कोई स्पिरिचुअल काम किया जा रहा है, तो उससे हिचकिचाइएगा मत, वो आपको लाभ ही दे करके जाएगा। उसके बाद में 30 और 31 जनवरी को आपकी ही राशि के अंदर या आपके लग्न के अंदर जो है चंद्रमा और गुरु से गजकेसरी योग बनेगा। जी हाँ, गजकेसरी योग 5 बड़े महायोगों में से एक योग माना जाता है, और गुरु और चंद्रमा के मिलन से जब केंद्र में ऐसा मिलन होता है, यानी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र के अंदर आ जाए, केंद्र में साथ बैठ जाएं या केंद्र के अंदर आ जाए, तब ये योग फलित हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे योग में होता क्या है कि व्यक्ति को थोड़ा सा काम जो है उसका बढ़ता है, उसको प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में आती है ना। जो सीनियर पोजीशन पे हैं जो लोग बाग, वो इसको बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। ऐसे कई गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव्स के मैंने चार्ट देखे हैं जिनकी चार्ट के अंदर गजकेसरी योग स्पेशली दिखाई देता है। खास करके जो कम्युनिकेशन लाइन में है, जो एजुकेशन लाइन के अंदर है, जो रिसर्च वाले लाइन के अंदर है, उनके गजकेसरी योग पाया जाता है, और वो उनको बहुत अच्छी वाली पोस्ट की तरफ लेके जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही लाइफ के अंदर काफ़ी खुशहाली रहती है, मैच्योरिटी सी बनी रहती है, चार्मनेस बना रहता है। बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता रहता है जिससे क्या है कि मन जो है वो उसके अंदर जो भर गया है वो बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे साथी मिल जाते हैं, अच्छी कंपनी मिल जाती है, अच्छी जर्नी हो जाती है, अच्छी पार्टी हो जाती है। तो ये समय आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और ये वर्किंग प्लेस पे, इसका मतलब काम जो है आपका, वर्किंग प्लेस जो है उसमें एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया बना रहेगा। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस वगैरह हैं, उनसे भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी पटने वाली है। अगर कोई काम आपका अटका हुआ है उनकी वजह से, तो ज़रूर से उस दिन थोड़ा सा मस्का लगा दीजिएगा, काम ज़रूर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए, करियर भाव की तो अभी बात ही कर रहा था आपसे। गुरु और चंद्रमा का मिलन है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर अभी इन्होंने प्रवेश किया है। नक्षत्र का पद जो है इन्होंने बदला है। ये पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है। तो वर्किंग प्लेस के ऊपर तो हमको बढ़िया दिखाई देती है। शुरू के 2 दिन के अंदर थोड़ा सा आराम से रहिएगा। पहला दिन वैसे भी छुट्टी का है, मंडे का, ट्यूसडे का दिन रहेगा, तो थोड़ा ट्रैवल वगैरह थोड़ा सा कम कीजिएगा। अगर कहीं पे स्पिरिचुअली कहीं पे जाना पड़ जाए आपको, या कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल का कोई काम है, तो कोई स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर रुक करके थोड़ा सा ठहर ज़रूर जाइएगा। उसके बाद में आगे का जो समय है वो पूरी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने जिनके काम अभी तक नहीं बने हैं उनके काम बन जाएंगे। अपने क्लाइंट को, अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ अटकी हुई है तो वो सॉल्व ज़रूर हो जाएगी, चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में भी जो 1 फरवरी, पहली फरवरी आएगी, तब चंद्रमा खुद की राशि में जाएंगे, और ये राशि चंद्रमा की
जो है आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर पड़ती है, यानी कि काम की ग्रोथ को दिखाती है, यानी कि जो आपने काम यहाँ पे किया उसका प्रॉफिट, उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे के अंदर आपको जरूर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस भाव के अंदर शनि बैठे हैं 20 तारीख को ही, अभी शनि ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि अभी आए हैं और ये जो नक्षत्र है स्वयं शनि का ही है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं। तो व्यापार भाव के अंदर तो थोड़ा सा ऐसा है कि जिनकी पार्टनरशिप चल रही है, ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें पार्टनर कई सारे हैं या एक से ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसा होगा आपको कि यार मैं सेपरेट ही कर लेता हूँ या किसी दूसरे काम के अंदर ट्राई करने का कोशिश करता हूँ, अपने काम को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करता हूँ या दूसरा सेगमेंट में थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे चांसेस आप लोगों के ज़रूर से अभी बनेंगे और अगर ऐसा है, प्लानिंग अगर ठीक है, पैसा वैसा ठीक है, तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि शनि स्वयं के ही नक्षत्र में आए हैं, थोड़ा सा रिजल्ट तो आपको दे ही देंगे। ये 4 महीने यहाँ पे रहेंगे शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। शनि का स्वयं का नक्षत्र है, इसके कई सारे ट्रेड्स हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर व्यक्ति को इन्वॉल्व करता है और जल्दी वहाँ से बोर भी कर देता है। तो अपनी प्रेफरेंस ही जो है उसको सेट रखिएगा, अपना माइंड को बार बार डाइवर्ट मत कीजिएगा कोई डिसीजन लेने से पहले। आप आज सोच रहे हैं कि कुछ ये कर लेते हैं, 4 दिन बाद में यार इसमें मज़ा नहीं आया, दूसरा कर लेते हैं, तो प्रॉपर रिसर्च कीजिए आप किस काम में बेटर हैं और क्या आप अच्छा कर सकते हैं, क्या आपके व्यापार में, आपके बिजनेस को क्या चीज़ ग्रोथ कर दे सकती है। एक साथ कई सारी चीज़ें करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बोर हो जाएंगे। ये ऐसा आप लोगों के साथ में ज़रूर होगा, ठीक है ना। बात करें धन की और प्रॉपर्टी की, असेट्स की, तो उसके लिहाजे से समय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उत्तम है, क्योंकि बुध और शुक्र का जो योग है वो आप लोगों के लिए पंचम भाव में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण योग है, बहुत शुभदायी योग होता है। जिस नक्षत्र में है वो मंगल का नक्षत्र है, मंगल भी 7 में ही बैठा है, ठीक है। और ये जो है धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि पंचम के अंदर बैठे हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। ये दोनों ही अपने मित्र यानी कि शनि के घर में बैठे हुए हैं, शनि भी केंद्र के अंदर विराजित है। तो इस पूरी जब हम चार्ट को देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए धन आगमन का समय अब आ गया है। तो अपने अगर कहीं पर अटके हुए पैसे हैं तो उनको जारी कीजिए, है ना। कुछ नोटिस जारी करना है तो नोटिस जारी कीजिए, फ़ोन अगर घंटी बजानी है तो फ़ोन बजाइए, मिलना है तो मिलिए, पैसा ज़रूर निकल आएगा। सेविंग्स में थोड़ा सा वृद्धि यहाँ से दिखाई देती है। एक और बात, घर के अंदर कोई बड़ा फंक्शन, कोई अच्छा फंक्शन होने की पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर। कोई शादी हो, एंगेजमेंट हो, कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल कोई काम हो, तो ऐसा ज़रूर होगा आप लोगों के, और उसको बढ़िया सा एंजॉय कीजिएगा। कोई समस्या वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं देती। प्रॉपर्टी एसेट्स अगर अब आपको खरीदनी है तो बहुत बढ़िया, ये जो 2 दिन मैंने आपको बताया जहाँ पे गज केसरी योग आप लोगों के बन रहा है, इस दिन सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा शुभ दिन है। उसके बीच में जो है कोई अच्छा सा होरा वगैरह देख करके, कोई मुहूर्त देख करके और प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लीजिएगा, वो आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है कि आपके लिए लक्की भी साबित हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह की जो चांसेस हैं वो ये अब 1 महीने बाद में दोबारा स्थिति बनेगी, ठीक है। तो 1 महीने में एक बार ऐसी स्थिति आती है 2 दिनों के लिए, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। आगे बढ़े रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप में तो धूमधाम मची हुई है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो उसको थोड़ा सा जो है बस मेंटेन करना है, वो जारी रहने वाली है अगले लगभग 15 दिनों तक। 15 दिनों के बाद में थोड़ी सी वहाँ पे राहत मिलेगी आप लोगों को। धूमधाम ऐसे कि बस आज लड़ाई होती है, फिर कल से बात कर ली, कोई कमिटमेंट कर लिया, फिर उस दूसरे दिन आर्ग्यूमेंट हो गया, तो ये आर्ग्यूमेंट देन कमिटमेंट, और फिर उसके बाद में वो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ऐसे ही आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो उससे थोड़ा सा बचना है आप लोगों को, 15-20 दिन का और है, थोड़ा सा झेल लीजिए, क्योंकि अगले महीने के अंदर आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन आ रहा है, 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे, उसको अच्छे से मना सकें। इसलिए अभी के लिए कोई काम मत कीजिएगा जिससे रिलेशनशिप खराब हो जाए। बात करें आप लोगों की मैरिज की, तो मैरिज के अंदर हमको स्टेबिलिटी दिखाई देती है। अगर आप वो कपल हैं जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट रखते हैं, रिलीजियस अटैचमेंट रखते हैं, तो आपके लिए अब आने वाले जो 4 महीने बहुत बढ़िया होने वाले हैं। मैं सिर्फ 1 सप्ताह की नहीं, आगे वाले 4 जो महीने हैं उनकी पूरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो साथ में करने लग जाइए, आप देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर वैसे कोई हमको नॉलेज नहीं है, कोई इंटरेस्ट का क्राइटेरिया पता नहीं है, तो आप जर्नी कीजिए, आसपास कहीं पे किसी से मिलिए, जानने वाले से मिलिए, है ना, साधु से मिलिए, ऋषियों से मिलिए, मंदिर में जाइए, वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं उनसे मिलिए, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और कुछ नहीं तो आसपास कहीं मंदिर होगा,
वहाँ पे बात कीजिए, कुछ बुक्स लेके आइए रिलीजियस, उनको साथ में बैठ के डिस्कस कीजिए, पढ़ा कीजिए। तो ऐसे अगर आप काम करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलेगा, अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएगी। अगर ऐसा है कि उसके बीच में आर्ग्यूमेंट करेंगे, एक आदमी कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, और एक दूसरे को टोकते हैं कि तू क्यों नहीं करता है, और या फिर कि तू क्यों करती है या करता है, तब दिक्कत हो जाएगी और ये दिक्कत बड़ी होगी। ठीक है ना, हर्ट हो सकता है आदमी इस मामले के अंदर, इमोशनल थोड़ा सा डैमेज उसको महसूस हो सकता है। तो आप थोड़ा सा इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। आगे बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो देखिए अभी 25 तारीख को ही राहु ने भी अपने नक्षत्र के चरण में परिवर्तन किया है। जैसे अभी ये शतभिषा नक्षत्र स्वयं का ही नक्षत्र है राहु का, इसमें चल रहे 25 जनवरी को इन्होंने चौथे चरण से तीसरे चरण में प्रवेश किया है। इधर से केतु ने भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया है। राहु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, इसका स्वामी आपके जस्ट आगे है ना, मतलब कि द्विद्वादश का संबंध हम इसको कहते हैं, द्विद्वादश का संबंध ये बना रहा है इसका स्वामी यहाँ से। राहु यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को हाइपरटेंशन, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि डिग्री वाइज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने वाला है राहु। और ठीक है ना, ये जो फेज़ है राहु का ये स्ट्रॉन्ग वाला फेज़ है। केतु का भी सेम यही है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ये हो सकती है। हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना है। पहली बात, स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा कोई गेम नहीं खेलना है। ठीक है, अब देखिए आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर राहु केतु की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, अच्छी वाली है, तो मैं ये कहूँगा कि 27 जनवरी से लेके और 1 फरवरी का जो दिन है, यानी कि लगभग पूरा जो ये जो सप्ताह है पूरा का पूरा, 26 जनवरी को तो शायद होगा भी नहीं वो, तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों के दोनों वर्गोत्तमी रहेंगे इस पूरे सप्ताह के दौरान। वर्गोत्तमी का मतलब जिस राशि के अंदर राहु अभी यहाँ है, जब हम इसको नवमांश में बनाएंगे तो राहु सेम राशि के अंदर आएगा, यानी कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि में ही नवमांश में अगर चला जाए, या कोई भी ग्रह इस तरह से स्थिति बना लेता है तो उसको वर्गोत्तमी कहते हैं। वर्गोत्तमी जब कोई ग्रह हो जाता है तो अपना बहुत ज़बरदस्त फल देता है वो। तो आपकी चार्ट के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग राहु है, अच्छा राहु है, ठीक है ना, अच्छा इन द सेंस ऐसा है, अच्छा है कि आपको गलत तरीके से परेशान कभी उसने नहीं किया। अगर परेशानी आई भी है तो आपने उस समय पर बहुत सारा अर्न भी किया है। अगर ऐसी कंडीशन है अगर आपके चार्ट के अंदर राहु की, तो आप लोगों के लिए ये वीक जो है वो गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सच कह रहा हूँ, खास करके जो स्टॉक मार्केट वगैरह का काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, ओवर थिंकिंग फेज में नहीं जाना है, काम से काम रखा। अगर फोकस करके काम करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट मिलेगा। अगर मेन चार्ट के अंदर राहु केतु की कंडीशन ठीक नहीं है तो भैया हाथ जोड़ लो बड़ा कोई रिस्क उठाने से, नहीं तो परेशानी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको पता नहीं है कि अपने मेन चार्ट के अंदर राहु की स्थिति क्या है, केतु की स्थिति क्या है, क्या मेरा लग्न बनता है ना, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, या कोई परेशानी है, टेक्निकली है कुछ बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम बैठे हैं। आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी से पहले एक बात और कि अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा तो भैया लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में थोड़ा स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है ना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो। कोई अच्छा मुहूर्त देख रहे हो तो हमसे पूछ लेना कि उस मुहूर्त में सब्सक्राइब करेंगे तो हम वो भी बता देंगे। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, आपका क्या ही जा रहा है, टाइम टाइम पे आपको अपडेट मिल जाएगी, उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए आप लोगों को तो मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आप शुरू कीजिए, बहुत लंबा नहीं होता है, 8-10 मिनट लगेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और वैसे अगर संस्कृत नहीं आती हैं तो आजकल बहुत सारे ऑडियो वीडियो कई सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं यूट्यूब्स वगैरह के ऊपर, तो वहाँ से उसको सुन लीजिए, PDF साथ में रख लीजिए और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। जब क्या है कि बहुत फारसी टाइप के गाने और ये अरेबियन गाने भी, उनके अल्फाज भी लोग आराम से याद कर सकते हैं, उसको रट सकते हैं, तो गणपति अथर्वशीर्ष का मंत्र आप क्यों नहीं याद कर सकते अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो। ठीक है ना, तो आप ये थोड़े सा अभ्यास कीजिए, काम हो जाएगा। ये काम करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।